कभी सोचा है कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के नियम ही बदल जाते हों? एक ऐसा शहर जो अपनी एक अलग ही दिव्य सत्ता के अधीन चलता है, जहां मौत का मतलब भी वो नहीं होता जो हम सब जानते हैं। आइए आज इसी रहस्य को समझते हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही गहरी आस्था का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु के देवता यानी यमराज को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी या लोक कथा नहीं है। ये एक ऐसा मौलिक विश्वास है जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मृत्यु को ही एक तरह से चुनौती देता है। ये कहानी है एक ऐसे दिव्य अधिकार क्षेत्र की जो सबसे सबसे अलग है। तो ये रहस्यमय शहर और कोई नहीं बल्कि काशी है। जी हाँ, वही काशी जिसे हम आज वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र है। काशी की अहमियत सदियों पुरानी है। ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जो हजारों सालों से लगातार आबाद हैं। ये वो जमीन है जहां लोग अपने जीवन के आखिरी पल बिताने आते हैं, इसी विश्वास के साथ कि यहाँ मृत्यु का मतलब अंत नहीं बल्कि मुक्ति है। तो सवाल ये है कि आखिर इस शहर की व्यवस्था कौन देखता है? वो कौन है जिसके अधिकार क्षेत्र में यमराज तक दखल नहीं दे सकते? तो चलिए मिलते हैं काशी के उस दिव्य संरक्षक से। जी हाँ, उनका नाम है काल भैरव। वो सिर्फ एक देवता नहीं है बल्कि काशी के परम शासक हैं, रक्षक हैं। माना जाता है कि उनकी इच्छा के बिना इस शहर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहते हैं। अब ये कोतवाल का मतलब क्या है? कोतवाल मतलब शहर का वो प्रमुख जिसके पास कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी होती है। बस फर्क ये है कि यहाँ ये जिम्मेदारी भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। चलिए आप कहानी के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है बल्कि दिव्य कानून और अधिकार की एक बिल्कुल साफ और सम्मानित सीमा की बात है। तो सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि मान्यताओं के अनुसार यमराज, जो पूरी दुनिया में प्राणियों के प्राण हरते हैं, वो काशी की सीमा के अंदर कदम नहीं रख सकते। ये इलाका उनके अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है काल भैरव जिनका अधिकार क्षेत्र है सिर्फ काशी जहां वो मुक्ति देते हैं, और दूसरी तरफ है यमराज जिनका अधिकार क्षेत्र है बाकी सारी दुनिया जहां वो कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। ये अधिकार का एक ऐसा बंटवारा है जहां काशी में काल भैरव की संप्रभुता ही सबसे ऊपर है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि अगर यमराज काशी में नहीं आते तो फिर यहाँ मरने वालों की आत्मा के साथ होता क्या है? उनका न्याय कौन करता है? चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी साधी बताई गई है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी की धरती पर होती है, उसकी आत्मा का अधिकार तुरंत काल भैरव के पास चला जाता है। मतलब आत्मा को यमलोक जाकर अपने कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं देना पड़ता। इसके बजाय कहा जाता है कि काल भैरव खुद उसे सीधे मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से पूरी तरह से आजादी। तो ये जो पूरी आस्था है ना, ये मौत के मतलब को ही, उसकी पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देती है। यहाँ मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं है बल्कि एक उत्सव है, एक आखिरी यात्रा का पड़ाव। ये एक लाइन इस पूरे विश्वास के सार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। काशी में मौत को एक सजा या नतीजे के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि मुक्ति के एक मौके के तौर पर देखा जाता है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सीधे परम स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी जगह पर मौत का डर खत्म हो जाए और उसकी जगह मुक्ति का भरोसा मिल जाए, तो वहां के लोगों के लिए जिंदगी जीने का तरीका और उसका मतलब कैसे बदल जाता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।